फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। स्पीड न्यूज की शुरुआत करेंगे सुपर फास्ट खबरों के साथ। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत दौरे का दूसरा दिन हैदराबाद हाउस में पीएम नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। दोनों के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक, एमओयू और समझौते का किया गया आदान प्रदान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम का किया शुभारंभ। अमित शाह की आईजीआई एयरपोर्ट को सौगात। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम का हुआ उद्घाटन। नीट मामले पर ईओयू ने शिक्षा मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट। 21 जून तक की जांच की रिपोर्ट सौंपी। पैसे के लेन देन के दिए सबूत। अहमदाबाद में कसम विभाग की बड़ी कार्रवाई, करोड़ों की ड्रग्स पकड़ी। 3.25 करोड़ की ड्रग्स की सीज। देश में एंटी पेपर लीक कानून, पेपर लीक करने पर 3 से 5 साल की सजा, 10 लाख तक जुर्माना। दादरा और नगर हवेली के नरोली गांव इलाके में एक पॉलीमर निर्माण फैक्ट्री में आग लगी है। दमकल की गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। फैक्ट्री में कुर्सी का बन रहा तफूम। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। नालंदा यूनिवर्सिटी के नए परिसर का उद्घाटन के लिए दी बधाई। कहा, नालंदा यूनिवर्सिटी देश दुनिया में शिक्षा के लिए मशहूर। बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर आई सामने। गुफा में प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग बनकर हुआ तैयार। बाबा बर्फानी की हुई प्रथम पूजा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी राजभवन से वर्चुअली जुड़े। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को फिर दी जिम्मेदारी। लोकसभा चुनाव में हार के बाद बनाया पार्टी का स्टार प्रचारक। पंजाब और उत्तराखंड के विधानसभा उपचुनाव में प्रचार करेंगे आकाश आनंद। महाराष्ट्र के जलगांव में हिंसा मामले में पुलिस ने 15 लोगों को किया गिरफ्तार। जलगांव में हुई हिंसा में पथराव के दौरान करीब 20 लोग घायल हुए और बच्चे की रेप के बाद हत्या से भड़की थी भीड़। अयोध्या में हार को लेकर बैठक में विवाद। सीएम योगी ने महंत राजू दास को बुलाया। सीएम आवास पर हुई दोनों की बैठक। करीब 25 मिनट तक राजू दास और योगी के बीच हुई चर्चा। दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन। जल बोर्ड के दफ्तर के बाहर भाजपा कार्यकर्ता और नेताओं का प्रदर्शन। आप सरकार के खिलाफ पेयजल को लेकर मुखर है बीजेपी। अयोध्या में भव्य राम मंदिर में श्री रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवाने वाले मुख्य पुजारी आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित का निधन। पीएम मोदी ने जताया दुख। आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित 86 वर्ष के थे और पिछले कुछ दिनों से बीमार थे। दिल्ली में जीएसटी काउंसिलिंग की 53वीं बैठक। प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में हुआ बैठक का आयोजन। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और राजस्थान के कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर समेत राज्यों के वित्त मंत्री रहे मौजूद। हरियाणा के गुरुग्राम में बस के नीचे आने से फैक्ट्री कर्मचारी की मौत हो गई। घटना के बाद साथी कर्मचारी भड़क गए। उन्होंने एक्सीडेंट करने वाली बस को तोड़ दिया। पुलिस कर्मचारियों को समझाने के लिए पहुंची तो उन्होंने जमकर पथराव किया। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर में देवस्थान पूर्णिमा मनाई गई। भगवान जगन्नाथ का 108 जल कलश और पंचामृत से अभिषेक किया गया। भगवान जगन्नाथ को 15 दिनों के लिए गर्भगृह में विराजमान कराया गया। आंध्र के पूर्व सीएम के पार्टी ऑफिस पर चला बुलडोजर। वाईएसआरसीपी ने टीडीपी पर प्रतिशोध की राजनीति का आरोप लगाया। कहा, चंद्रबाबू का बर्ताव तानाशाह जैसा। एक दिन पहले घर पर हुई थी तोड़फोड़। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन घुसपैठ की कोशिश की नाकाम। उरी सेक्टर में एलओसी के पास 2 आतंकी ठेर। एनटीए मामले में उच्च स्तरीय कमेटी का किया गठन। इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर राधाकृष्ण होंगे अध्यक्ष। 2 महीने में परीक्षा प्रक्रिया सुधार पर कमेटी सौंपेगी रिपोर्ट। वहीं ईओयू ने शिक्षा मंत्रालय को सौंपी जांच रिपोर्ट। स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी का मामला। आरोपी विभव कुमार की न्यायिक हिरासत बढ़ी। 30 हजारी कोर्ट ने 6 जुलाई तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। विभव कुमार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया था पेश। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार का बड़ा फैसला। तेलंगाना में किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ होगा। रेवंत रेड्डी ने कहा, कृषि ऋण माफी का वादा पूरा किया। दिल्ली में पानी संकट को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने। जल संकट के बीच दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना का बयान। कहा, आपदा के बीच नेता अपने लिए खोज रहे अवसर। हमास के खिलाफ इजरायल की कार्रवाई जारी। गाजा का दावा। राफा के पास टेंट कैंप पर इजरायली हमले में 25 की मौत, 50 लोग घायल।
आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग अलर्ट। मतदाता सूची की संशोधन प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग ने की घोषणा। हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू कश्मीर में मतदाता सूचियों का पुनर्निरीक्षण कार्य 25 जून से होगा शुरू। आर्चरी में महिला कंपाउंड टीम ने गोल्ड की लगाई हैट्रिक। लगातार चौथी वर्ल्ड कप जीत। इस टूर्नामेंट में लगातार 13वीं जीत। केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में हुई प्री बजट कंसल्टेशन मीटिंग। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने रखा राजस्थान का पक्ष। ऊर्जा क्षेत्र के लिए केंद्र से मांगा सहयोग। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का महिलाओं ने जताया आभार। विभिन्न सामाजिक संगठनों और महिलाओं ने किया अभिनंदन। कहा, महिलाओं के बिना देश प्रदेश सशक्त नहीं हो सकता। नगरीय विकास विभाग और स्वायत्त शासन विभाग की बैठक। सीएम भजनलाल शर्मा ने की समीक्षा। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा और दोनों विभाग के आला अधिकारी रहे मौजूद। नए कानूनों पर कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल का बयान। क्रिमिनल सिस्टम में होने वाला है बहुत बड़ा चेंज। 1 जुलाई से इंडियन पिनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता। प्रदेश में सीबीआई का बड़ा एक्शन। बजरी खनन को लेकर कई जगहों पर छापेमारी। 14 से ज्यादा ठिकानों पर सर्च की कार्रवाई। जोधपुर में सूरसागर इलाके में शांति का माहौल। इलाके में धारा 144 की गई लागू। 50 से अधिक आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। पुलिस की अलग अलग टीमें कर रही गश्त। प्रदेश के कई जिलों में आंधी और बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी की 9 जिलों में अलर्ट। बिजली गिरने की भी आशंका। भीलवाड़ा में ग्रामीणों ने बकरी चोरी गैंग को दबोचा, जिसमें 2 महिलाएं सहित 4 आरोपियों को पकड़ा। वहीं एक आरोपी मौके से फरार हो गया। ग्रामीणों ने आरोपियों को पुलिस को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है। प्रतापगढ़ में वन विभाग ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। अवैध अतिक्रमण को हटाकर विभाग ने जमीन को अपने कब्जे में लिया। पाडलिया गांव में वन भूमि पर कब्जे को लेकर ग्रामीणों की शिकायत मिलने पर की। आसिन के NH 148D गोलापुरा भीम मार्ग पर ग्रेनाइट से भरा ट्रेलर अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। चालक ने ट्रेलर से कूदकर जान बचाई। ट्रेलर शताबा से किशनगढ़ की ओर जा रहा था। हादसा चालक को नींद की झपकी आने से हुआ। सांसद सीपी जोशी का प्रतापगढ़ में भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने किया भव्य अभिनंदन और सीपी जोशी को जीत की बधाई दी। सांसद जोशी ने जीत का श्रेय भाजपा कार्यकर्ताओं को दिया। कहा, उन्हीं की मेहनत का परिणाम है कि इस सीट से भाजपा लगातार तीसरी बार जीती है। भीलवाड़ा के बालापुरा गांव में पशुपालकों को दर अंतर राशि वितरण की गई। दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति ने की पशुपालकों को 5,91,505 रुपए दर अंतर राशि की वितरित। समिति अध्यक्ष जमाना लाल जाट, उपाध्यक्ष भंवर लाल जाट की उपस्थिति में की वितरण। पाली के रायपुर में बकरियां चरा रही बुजुर्ग महिला पर भालू ने किया हमला। हादसे में बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। मौके पर मौजूद युवक ने लाठी से वार कर भालू को भगाया और महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया। जैसलमेर में चोरियों की वारदात से परेशान किसान। 6 गांवों में ग्रामीण पहुंचे एसपी कार्यालय। चोरियों का खुलासा करने को लेकर एसपी को सौंपा ज्ञापन। खेतों से हुई चोरियों का माल बरामद करने की मांग। राजसमंद के बाड़िया गांव में शव यात्रा के रास्ते पर हुए विवाद में आया नया मोड़। जमीन मालिक पीड़िता गीता देवी अपनी फरियाद लेकर एसपी के पास पहुंची और सरपंच पर मारपीट का आरोप लगाया गया, जिस पर एसपी ने थानाधिकारी को इस मामले में एक्शन लेने के निर्देश दिए। नागौर की मिर्ता सिटी में नगर पालिका अधिशासी अधिकारी पवन मीणा एक्शन मोड में है। शहर में साफ सफाई व्यवस्था में लापरवाही करने के मामले में 2 ठेका कर्मचारियों को हटा दिया, जबकि 3 जमादारों को नोटिस दिया और 3 दिन में मुख्य नालों की सफाई करने के निर्देश दिए। चूरू के तारानगर में भाजपा नेता राजेंद्र राठौर देवेंद्र झाझड़िया ने जनसुनवाई की। जनसुनवाई में लोगों ने समस्याओं से अवगत करवाया और अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। पाली में तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को लिया चपेट में। बाइक सवार 2 युवक हुए घायल। घायल को ट्रॉमा सेंटर में कराया गया भर्ती, जहां इलाज के दौरान एक की मौत हो गई। दोनों निजी कंपनी में काम करते थे। नागौर के परबत्सर में विधायक रामनिवास गावड़िया ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सहित चिकित्सा स्टाफ समय पर नहीं मिलने पर जताई नाराजगी। सभी को कारण बताओ नोटिस दिया गया और अनुपस्थित कार्मिकों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। नागौर में महिला थाने में सुरक्षा सखी जागरूकता कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेमीचंद ने शिरकत की और महिला थानाधिकारी समझुदा बानो और सामाजिक परामर्शदाता अधिवक्ताओं एनजीओ के साथ समाज सेविका मौजूद रही। इस दौरान महिलाओं के साथ होने वाले अपराध के खिलाफ जागरूक करने पर चर्चा हुई।
चूरू में ट्रक में मिले अज्ञात शव का पुलिस ने पर्दाफाश किया। मालिक ने अपने मजदूर की ट्रक में जिंदा जलाकर हत्या की। पुलिस ने आरोपी राजेश को गिरफ्तार किया। बीमा क्लेम लेने के चक्कर में आरोपी ने की थी अपने मजदूर की हत्या। श्रीगंगानगर के सिद्धावना नगर में कबाड़ स्टोर में आग लग गई। दूर दूर तक नजर आई आग की लपटें। दमकल ने किया आग बुझाने का प्रयास। आग लगने के कारणों का फिलहाल नहीं हुआ खुलासा। हनुमानगढ़ के भादरा थाने में पुलिस अधीक्षक विकास सागवान की अध्यक्षता में सीएलजी सदस्यों की बैठक हुई, जिसमें ट्रैफिक व्यवस्था और भादरा कस्बे में चुट्टे जैसे नशे के बढ़ते प्रभाव पर चर्चा हुई। मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए सघन अभियान चलाने का पुलिस ने भरोसा दिया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में चलते नवनिर्मित शिशु आपातकालीन इकाई, पार्किंग और गर्ल्स हॉस्टल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने काम की सुस्त रफ्तार पर स्मार्ट सिटी और अस्पताल प्रशासन को जमकर लताड़ लगाई। कोटा में कांग्रेस नेता पर चाकू से हमला करने वाले 3 बदमाशों को भीमगंज मंडी थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी देवा वर्मा, सुनील माली और विष्णु सुमन नयापुरा और खेडली फाटक इलाके के रहने वाले थे। आरोपी देवा के खिलाफ 1 जबकि विष्णु के खिलाफ पहले से 2 मामले दर्ज हैं। स्पीड न्यूज का सुपर फास्ट अंदाज में पिछले कई दिनों से गर्मी की मार झेल रही लेक सिटी उदयपुर के बाशिंदों को प्री मानसून की बारिश से थोड़ी राहत मिली है। हालांकि शहर में प्री मानसून की बारिश का ये दौर खंड वर्षों के रूप में सामने आया, लेकिन शहरवासियों ने गर्मी से थोड़ी राहत महसूस की। जोधपुर शहर बीजेपी की ओर से स्वर्गीय सुंदर सिंह भंडारी की पुण्यतिथि के मौके पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। सरदारपुरा स्थित भाजपा कार्यालय में स्वर्गीय सुंदर सिंह भंडारी के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। सांगनेर के वार्ड 105 में कुछ दिनों पहले डाली गई पानी की लाइन के कारण सड़क पर अभी भी गड्ढे बने हुए हैं। गड्ढों में बारिश में पानी भर जाता है, जिसके कारण वाहन चालकों को परेशानी हो रही है, लेकिन अभी तक सड़क पर बने गड्ढे बंद नहीं हुए हैं। सांगनेर में वार्ड 95 के कुंदन नगर में 3 दिन से नलों में आ रहा है बदबूदार और गंदा पानी। स्थानीय निवासियों ने बताया है कि पानी में बदबू बहुत आती है। विभागीय अधिकारियों को फोन करते हैं तो वो फोन नहीं उठाते। दौसा के सिकरा में कलेक्टर ने सीएचसी का किया औचक निरीक्षण। कलेक्टर ने अस्पताल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने क्षतिग्रस्त अस्पताल भवन में मरम्मत करवाने सहित साफ सफाई व्यवस्था में सुधार करने के निर्देश दिए। अलवर के राजगढ़ में देवस्नान पूर्णिमा पर भगवान श्री जगन्नाथ का 108 जल कलश और पंचामृत से अभिषेक किया गया। इसी के साथ जगन्नाथ महोत्सव का आगाज हुआ। इस दौरान भगवान जगन्नाथ का अद्भुत श्रृंगार किया गया। उसके बाद भगवान जगन्नाथ को 15 दिनों के लिए गर्भगृह में विराजमान कराया गया। सांभर के महाभारत कालीन तीर्थ देवयानी सरोवर में पानी आने वाले के रास्ते अवरुद्ध हो गया है। देवयानी विकास समिति ने बताया कि देवयानी तीर्थ ने पानी आने का रास्ता वर्षा आने से पूर्व सफाई होना चाहिए, लेकिन नगर पालिका प्रशासन को कई बार सूचित करने के बाद भी ध्यान नहीं दिया गया। अलवर की कटुमर में प्री मानसून ने दी दस्तक। करीब आधा घंटे तक बारिश हुई। आमजन को भीषण गर्मी से राहत मिली। वहीं बारिश के कारण निचले इलाकों में जल भराव हो गया। अलवर के तिजारा में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। दोनों पक्षों में लाठी डंडे चले। झगड़े में 6 से अधिक लोग घायल हो गए। सभी घायलों को तिजारा अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पीड़ित पक्ष ने थाने में जमीन पर जबरन कब्जा करने का मामला दर्ज कराया। जयपुर के प्रतापनगर में कल्याण भवन पर योग दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर योगासन किया। इस दौरान करो योग रहो निरोग का नारा दिया गया। झुंझुनू के सूरजगढ़ में एसडीएम ने लगाई रात्रि चौपाल। एसडीएम ने ग्रामीणों की सुनी समस्याएं। ग्रामीणों ने बिजली, पेयजल अतिक्रमण सहित कई मुद्दों से अवगत करवाया। अधिकारियों को समस्या के समाधान के निर्देश भी दिए गए। चूरू के सरदार शहर में मंदिर की चोरी का पुलिस ने खुलासा किया। 2 चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोरों को जयपुर से दबोचा। दोनों चोर पिछले 15 दिनों से कई मंदिरों में कर चुके हैं चोरी। जैसलमेर के बड़ियाना में मौसम का बदला मिजाज। तेज आंधी के झोंकों के साथ बूंदाबांदी हुई शुरू। भीषण गर्मी और लू से मिली ग्रामीणों को निजात। जैसलमेर के फलसूर्ण सहित आसपास के क्षेत्र में अचानक बदला मौसम और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं बिजली आपूर्ति बाधित होने से आम जनजीवन प्रभावित हुआ। जैसलमेर के नाचना में प्राचीन शनि मंदिर में मनाया गया पाटोत्सव। मंदिर में अनुष्ठान के बाद शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा गांव के मुख्य मार्गों से होते हुए मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया।
फलौदी के थानाधिकारी रामेश्वर दयाल चौधरी को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए रेंज स्तर पर सम्मानित किया गया। आईजी विकास कुमार ने थानाधिकारी चौधरी को सम्मानित किया, प्रशस्ति पत्र और 1000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया। जालोर की चितलवाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अवैध रूप से बनाए गए फर्जी आधार कार्ड के मामले में ई मित्र संचालक को किया गिरफ्तार। आरोपी अपने साथियों के साथ मिलकर बच्चों के फिंगर स्कैन करवाकर फर्जी आधार कार्ड बनाता था। पाली में टर्बो गाड़ी ने पिकअप को मार दी टक्कर। हादसे में 4 महिला सहित 7 लोग घायल हो गए। घायलों को बांगड़ अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसा ओवरटेक करने के दौरान हुआ। सिरोही के वाटिरा गांव में तेज हवा के साथ टूटा 11 केवी लाइन का तार। 11 केवी लाइन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। वहीं लाइन के संपर्क में आने से 2 लोग झुलस गए। लाडू में चोरों ने सोने मकान को बनाया निशाना। चोर घर से करीब 20 लाख से अधिक का सोना और नकदी लेकर हुए फरार। वारदात के दौरान दंपत्ति घरेलू सामान लेने गया हुआ था। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। नावक के पांचोता गांव में अरावली पहाड़ी की तलहटी में पैंथर का मूवमेंट देखा गया। पैंथर का मूवमेंट सीसीटीवी में कैद हो गया। सूचना पर वन विभाग भी हरकत में आया। वन विभाग की टीम पैंथर को पकड़ने के लिए पिंजरा भी लगाया था। मेरठा शहर में नवनिर्मित नवीन बहुआयामी न्यायालय भवन का 25 जून को लोकार्पण होगा। समारोह की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। जिला न्यायाधीश मदन लाल भाटी ने कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर सभी को अलग अलग जिम्मेदारियां दी। ब्यावर के कबीर कृपा मंदिर में कबीर प्रकट उत्सव का आयोजन किया गया। संत शिरोमणि सदगुरु कबीर साहब का 626वां प्रकट उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ब्यावर में डॉक्टर अम्बेडकर महासंघ की ओर से सदगुरु कबीर की 626वीं जयंती के मौके पर शीतल जल सेवा अभियान के तहत जल सेवा कार्य किए गए। नागौर के कुचेरा थाना पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी के मामले का खुलासा किया। 2 चोरों को गिरफ्तार किया। वारदात में इस्तेमाल बाइक भी जब्त की। 4 महीने पहले चोरी किया था ट्रैक्टर। ब्यावर में नालियों के बंद होने का कारण गंदा पानी गली में जमा हो रहा है, जिसके कारण स्थानीय निवासियों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। बार बार की शिकायत के बाद भी प्रशासन ने समस्या का समाधान नहीं किया। ब्यावर के राजकीय अमृतपुर अस्पताल में ठेका सफाई कर्मचारी का मोबाइल चोरी हो गया। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें एक युवक मोबाइल चोरी करते नजर आया। पीड़ित ने अस्पताल अधीक्षक को लिखित शिकायत दी है। हिड़वाना में कलेक्टर ने जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक ली। बैठक में पेयजल से जुड़ी परियोजनाओं पर चर्चा की गई। कलेक्टर ने पेयजल संकट को दूर करने के निर्देश दिए। कहा, बकाया कार्यों को समयबद्ध कार्य योजना बनाकर पूरा करें। बियाबड़ी के राई का बाग नाजी की झाड़ी में कबड्डी लीग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। सरपंच ने फीता काटकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। विजेता टीम को 11,000 रुपए नकद और ट्रॉफी दी जाएगी। अजमेर के विजयनगर में 6 दिन से लापता युवक का कुएं में शव मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। परिजनों ने मृतक के लापता होने का मामला दर्ज करवाया था। कोटा में मंडावरा के पास चंबल नदी में अवैध बजरी खनन का कारोबार बदस्तूर जारी है और बेखौफ खनन माफिया बजरी का कारोबार कर रहे हैं, जिसमें वन विभाग के कर्मचारी भी मिली भगत सामने आई है। कोटा में डिप्टी मेयर सोनू कुरैशी और कांग्रेस पार्षदों ने कोटा उत्तम नगर निगम आयुक्त के कार्यालय पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस बोर्ड का आरोप है कि बीते 5 महीने में नगर निगम के अधिकारी जनहित के कार्यों को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। झालावाड़ में अवैध ईंट भट्टे के कारण स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। कई बार शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। अब मामला कलेक्टर के संज्ञान में आया। जिला कलेक्टर ने एसडीएम को पूरा मामला देखकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बूंदी के बूंदी के केशवराय पाटन में वन विभाग ने अवैध बजरी परिवहन और खनन पर कार्रवाई की। कार्रवाई करते हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। चंबाला घटिया अभयारण्य में खनन करते हुए पकड़ा ट्रैक्टर ट्रॉली को। कोटा की नानता पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से देशी कट्टा बरामद किया गया। आरोपी को पार्श्वनाथ मल्टी चौराहे से दबोचा। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।
बूंदी के कृषि विज्ञान केंद्र में संघ से जुड़े 12 जिलों के किसानों ने भ्रमण किया। केंद्र में विभिन्न इकाइयों का भ्रमण कर खेती और आधुनिक खेती, प्राकृतिक खेती, पशुपालन की बारीकियों को सीखा। सभी किसानों ने कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों का धन्यवाद दिया। झालरापाटन के बस स्टैंड निवासी जाकिर हुसैन ने ईमानदारी का परिचय दिया। भवानी मंडी चौराहे पर मिला सैमसंग का मोबाइल तो जाकिर हुसैन ने मोबाइल को थाने पर सौंपा। एएसआई ने जाकिर की ईमानदारी की सराहना करते हुए धन्यवाद दिया। बूंदी कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा बूंदी में खेती के प्रति युवाओं को जागरूक करने और रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर खुदरा उर्वरक विक्रेता पत्र हेतु प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। भीलवाड़ा के रूपारेल गांव में ग्रामीणों ने बकरा चोर गैंग के वाहन को पकड़ा और वाहन के शीशे तोड़ दिए, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर चोर फरार हो गए। भीलवाड़ा के दिव्यांगजनों को विधायक कोष से स्कूटी का वितरण किया गया। मोपेड पाकर खिले दिव्यांगों के चेहरे। इस मौके पर सांसद, विधायक एवं अनेक जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।